Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 5.1 द कॉन्स्टिट्यूशन. द मॉडर्न स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. आप देखिए, जो आधुनिक राज्य है उसको ये माना जाता है कि वह इसलिए है कि वह अपने लोगों का भला करेगी. ठीक है, लोगों का भलाई का काम होगा. It is therefore suggested that it should have a government of a particular form with appropriate powers and function. इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि ऐसी सरकार बने जिसके पास अतिरिक्त जितनी जरूरत है उतनी शक्तियां हो और वो अपने कार्य को कर सके. The document containing laws and rules which determine and describe the form of the government, the relationship between the citizen and the government is called a constitution. वह दस्तावेज जिसमें नियम कानून लिखे हुए हैं, जिसमें यह लिखा है कि सरकार कैसे बनेगी, जिसमें यह लिखा है कि नागरिक, एक देश के नागरिक और उसके सरकार के बीच में क्या संबंध होगा, उस दस्तावेज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहते हैं. As a constitution is concerned with two main aspects, the relationship between the different level of government and between the government and the citizen. आप देखिए, जो संविधान है उसके दो मूल तत्व होते हैं. इसमें पहला ये देखा जाता है कि जो सरकार का अलग अलग पड़ाव है. अब देखिए, एक ही लेवल का सरकार नहीं है. ठीक है, तो जो सरकार है उसके अलग अलग पड़ाव में किसके साथ क्या संबंध है, साथ ही साथ सरकार और देश के जो नागरिक हैं उनके बीच में क्या संबंध है, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ ए स्टेट. एक राज्य का जो सबसे मूल कानून होता है वह संविधान में होता है. इट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट विच इट हैज टू अचीव. ठीक है, वह अपने राज्य का जो उद्देश्य है उसके अनुसार इसमें चीजें लिखी होती हैं जो उस राज्य को पाना है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट इज वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. अब देखिए, सरकार के बहुत सारे भाग होते हैं. सरकार जिस तरह से बनती है वो उसके भी बहुत तरीके होते हैं. तो जो संविधान है उसमें ये सब चीज दिया हुआ है कि कैसे सरकार बनेगी. सरकार का अलग अलग जो पड़ाव है, ठीक है, अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं उनका आपसी क्या संबंध होगा. इन एडिशन इट डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. साथ ही साथ उसमें यह भी रहता है किसमें, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको क्या करना है. इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी द बेसिस ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बोथ इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज ऑल्सो देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. इसलिए संविधान को एक देश को के सरकार को चलाने का मूल माना जाता है, क्योंकि इसमें दो सब लिखा रहता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है. ठीक है, साथ ही साथ सरकार कैसे बनेगी, उसका काम क्या होगा, ये सारी चीजें आपको संविधान में मिलेंगी. और जो भी देश है उसको अपने संविधान के अनुसार, संविधान में दिए हुए कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार रहना पड़ता है. और जितने भी नागरिक हैं वो अगर संविधान के खिलाफ कुछ करते हैं तो वो दंड पाते हैं, उनको पनिश किया जाता है. अब देखिए, हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे इससे रिलेटेड. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 5.2 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब देखिए, जो भारत का संविधान है वो कौन बनाए, वो संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बना. द असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946. सन 1946 में इस सभा का गठन हुआ था. The members of the Constituent Assembly were indirectly elected by the members of the existing provincial assemblies. अब देखिए, ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, इनडायरेक्टली उनको कौन चुने, जो प्रोविंशियल असेंबली के जो एग्जिस्टिंग सदस्य थे, जो उस समय प्रोविंशियल असेंबलीज के सदस्य थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुने. In addition, there were members nominated by the rulers of the princely states. अच्छा,
जो राज्य में राजाएं थे उनके जो मालिक थे, ठीक है, राजा थे, वो कुछ सदस्यों को चुने थे. विथ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम अ फुल्ली सॉवरेन बॉडी. जैसे ही भारत आजाद हुआ तो यह जो संविधान सभा है यह बहुत शक्तिशाली हो गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 कंसिस्टेंट ऑफ 299 members as on 31st December 1947. जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो यह जो संविधान सभा है इसमें उस समय कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे. कब? 31 दिसंबर 1947 में. Of these 229 members were elected by the provincial assemblies and the rest were nominated by the rulers of the princely states. अब ये जो 299 सदस्य थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. इनमें से 229 सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा. और जो बाकी के सदस्य हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे, राजा थे, वो नॉमिनेट किए थे. मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिलोंग टू द कांग्रेस पार्टी. अब उस समय कांग्रेस पार्टी जो है, जो राजनीतिक एक दल है, इसके सबसे ज्यादा सदस्य थे इन 299 सदस्यों में. ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट वर मेंबर्स ऑफ द असेंबली. अब इस सभा के जो सदस्य थे वो सारे आजादी की लड़ाई में जो नेता थे वो सभी इसके सदस्य थे. Princely states during the British rule there were about 560 areas which were not directly under the control of the British. अब देखिए ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे. जब ब्रिटिशर्स भारत पे राज कर रहे थे तब उस समय 560 ऐसे जगह थे जहां पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण डायरेक्टली नहीं था, सीधे तौर पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण वहां नहीं था. These were kingdoms of और रियासत अंडर इंडियन रूलर्स और प्रिंस. अब ये वह राज्य थे, रियासत थे जो कि भारतीय राजाओं के अंतर्गत थे. These were called princely states. अब इनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है. ठीक है. To name a few, कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा were some of the princely states. अब कुछ के यहाँ पे नाम दिए हैं जैसे कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूरी, बड़ौदा, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे. 5.2.1 वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब यह जो संविधान सभा था यह किस तरह से काम करता था, ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. The Constituent Assembly was chaired by the President of the Assembly, Dr. Rajendra Prasad, was elected as the President of the Assembly. अब देखिए ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, ये जो संविधान सभा थे उसके प्रेसिडेंट थे. ठीक है. The Assembly worked with the help of a large number of committees and sub-committees. अब यह जो सभा है इसको बहुत सारे जो कमिटीज थे और उसके नीचे जो कमिटीज थे वो सारे मिल के इसका मदद करते थे. द कमिटीज वर ऑफ टू टाइप्स. अब यह जो कमिटी था, समिति था, यह दो तरह का था. रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग विद प्रोसीजर्स एंड कंसर्निंग इंपॉर्टेंट इश्यूज. अब देखिए एक ये था कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, उसको देखना, और दूसरा क्या क्या परेशानियां हैं उनको देखना. इन एडिशन देयर वाज एन एडवाइजरी कमिटी प्राइमरली एडवाइज्ड फ्रॉम आउटसाइड. अब इसके साथ साथ एक एडवाइजरी कमेटी था जो कि बाहर से काम करता था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी. अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी था, जो समिति था, वह था ड्राफ्टिंग कमेटी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. अब ये देखिए ये B.R. अम्बेडकर जी का फोटो है. ये कौन है? ये उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. The task of the committee was to prepare the draft of the constitution. अब यह जो कमिटी था, समिति था, उसका काम क्या था? जो संविधान है उसका ड्राफ्ट बनाना, कि क्या नियम कानून होगा, क्या चीज है, उसको पहले ड्राफ्ट करना, लिखना. The Constituent Assembly met for 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. अब ये जो संविधान सभा है ये 166 दिन यहाँ पे काम हुआ. कितने वर्षों में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अंदर.
The procedure followed in the assembly was similar to that which is followed in the legislature. अब देखिए, जो काम करने का तरीका था असेंबली में वो विधानसभा लेजिस्लेचर के जैसा ही था. You will study about the legislative procedure in detail in subsequent lessons on parliament and the legislative assembly. अब देखिए, आगे के जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम लोग पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, फिर पार्लियामेंट के बाद हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में बात करेंगे. तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, किस तरह से काम होता है, उस बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे. The leaders of the Constituent Assembly were conscious that the need of the hour was general agreement on different issues and principles. अब देखिए, ये जो संविधान सभा के नेता थे, ठीक है, वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान देते थे कि उस समय की क्या ज़रूरत है, अलग अलग जो इश्यूज है, जो परेशानियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उस पर काम करना. As a result, deliberate effort were made to achieve consensus. अब देखिए, इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से वो लोग आम सहमति, मेल, सबको मिला कर चलना, इस चीज पर वो लोग बहुत ही काम किए. While arriving at any decision, the aspirations of the people were uppermost in the minds of the members of the assembly. जब भी वह कोई निर्णय लेते तो वह इस चीज को ध्यान देखते कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या चाहते हैं उनसे, और अपने दिमाग में उस चीज को रख के वो जो सभा के सदस्य थे वो अपने निर्णय को लेते थे.